हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं वॉइस की तरफ, फिर नरेशन की तरफ। मतलब जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने की, उसका हम लोग बहुत ही अच्छी तरह कवर कर रहे हैं। सो आप लोग को ढंग से देखना है, प्रैक्टिस करना है और स्ट्रक्चर को रटना नहीं है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब भी बारी आएगी तो आप ये समझ जाना कि फ्यूचर में कुछ काम जो है वो जारी रहने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो, वह बाजार जा रहा होगा, तो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम में कोई चीज़ जो है कॉन्टिन्यूटी शो करता हो, जारी रखने का शो करता हो, तो हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, वह बाजार जा रहा होगा, सो ही विल बी गोइंग टू मार्केट। वैसे ही, क्यों वे लोग तुम्हें मार रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, तो इसका क्या होगा, वाई विल दे बी बीटिंग यू। तो अभी आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, उसके कुछ रूल्स हैं, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। रूल 1 क्या होगा, एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होगा और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, उसका विल या शैल का यूज़ करोगे और फिर बी, फिर प्लस वर्ब और उसके साथ आईएनजी ऐड करोगे और फिर ऑब्जेक्ट। आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी कॉन्टिन्यूअस का सेंस होगा, वो प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, उसमें आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब। पास्ट टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, वाज या वर। प्रेजेंट टेंस में जब कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो इज़, आर, एम लगता है और यहाँ पे हम लोग विल, शैल का यूज़ करते हैं। आप हमेशा विल यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं पे ज़्यादा फॉर्मली अगर बात हो रही होगी तो हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। मॉडल में हमने इस चीज़ को पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप विल भी यूज़ करो हर किसी के साथ, कोई आपको गलत नहीं बोलेगा। तो सेंटेंस देखो यहाँ पे, वह खाना बना रहे होंगे, ही विल बी कुकिंग फूड। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और आप ऐड कर लेना कि कभी अगर शैल आपको यूज़ करना है तो, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट में, वहाँ पे आपको बताया था कि आप आई और वी के साथ ही आप यूज़ करोगे किसका, शैल का। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग शैल को मॉडल में यूज़ करते हैं तो ये थर्ड पर्सन के साथ भी यूज़ हो सकता है। वो कैसे, आप मॉडल के लेक्चर में वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वह खाना बना रहे होंगे का क्या हो जाएगा, ही विल बी कुकिंग फूड। अब नेगेटिव सेंटेंस होगा इसी में, तो आपको नॉट का यूज़ करना होगा। सब्जेक्ट विल या शैल यूज़ होगा, फिर नॉट, फिर बी, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पापा चिड़ियाघर नहीं जा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, माई फादर विल नॉट बी गोइंग टू जू। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब होगा तो आपको स्ट्रक्चर ये ध्यान रखना है कि यस नो वाला जब क्वेश्चन होगा, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दोगे, तो विल या शैल होगा, फिर सब्जेक्ट और फिर बी, फिर वर्ब, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल माई फ्रेंड बी कमिंग टू द रेलवे स्टेशन, क्या मेरे दोस्त रेलवे स्टेशन आ रहे होंगे। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और आप बताओ इसमें हाँ या ना में आंसर दोगे, ऑब्वियसली क्या मेरे दोस्त रेलवे स्टेशन आ रहे होंगे, हाँ या ना, है ना। एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, जब एक्सप्लेन करोगे तो उसका कुछ और स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे जब नेगेटिव का होगा तो विल शैल का ही यूज़ होगा, विल या शैल का, और फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, फिर वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल द रेन नॉट बी क्रॉस इन कानपुर, क्या ट्रेन कानपुर नहीं पार कर रही होगी। जब ऐसा सेंस देना होगा तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं ऐसे रूल पे जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड होगा, या विल या शैल यूज़ करोगे और फिर सब्जेक्ट बी और वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे वह कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग। अब यहाँ पे देखो, जब नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हाउ विल दे नॉट बी कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, वे अपना होमवर्क कैसे पूरा नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बर्डन डाल रहा होगा आपको। मैंने हमेशा कहा स्ट्रक्चर रटना नहीं है, उसको यूज़ करना है। कोई भी सेंटेंस बोलते हो या तो प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, नहीं तो फ्यूचर होगा, फटाक से स्ट्रक्चर यूज़ करो। धीरे 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 क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोग समझ गए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी बुक है ऑनलाइन है, सीधा आप सर्च मारोगे, ठीक है, कि प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, बहुत सारा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ कर पाओ। बिकॉज लैंग्वेज है, लैंग्वेज का यूज़ नहीं करोगे तो फिर उस लैंग्वेज को पढ़ने का फ़ायदा क्या, ठीक है। रीडिंग करो, ठीक है, सुनो, बोलो, यही तो करना है आपको। पढ़ना है, सुनना है, बोलना है, वर्ड मीनिंग याद करो। और जो मैं करा रहा हूँ धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप ये समझ जाओ कि अगर मेरे साथ आप बने रहोगे तो इंग्लिश आपको ढंग से आने लगेगा। अभी हम लोग दो चीज़ें लेकर चल रहे हैं। पहला कि लेक्चर, जिसमें हम लोग ग्रामर को ख़त्म कर रहे हैं, और दूसरा हर संडे हम लोग वर्ड मीनिंग का करते हैं, जिसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं अभी करा रहा हूँ। धीरे धीरे टाइम मिलेगा तो अभी तो एक लेक्चर आ रहा है, हो सकता है कि 2-3 लेक्चर आने लग जाए और आपका ग्रामर और वर्ड मीनिंग दोनों चले। और कभी कभी हम लोग लाइव रीडिंग करेंगे। रीडिंग से क्या फ़ायदा होगा कि आपको सामने दिखेगा जो आप पढ़ रहे हो, वर्ड मीनिंग जो याद कर रहे हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो आप पढ़ोगे। लेकिन अभी नहीं, जब तक हम लोग नरेशन नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग रीडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो ताकि हम लोग जब रीडिंग करें तो आप समझ पाओ कि हाँ, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर है, ये वॉइस का है, ये नरेशन का है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो ये सब कब होगा, जब आप लोग ढंग से ये सब चीज़ें कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।